मोदी सरकार के भारी भरकम विस्तार के बाद देर रात नए मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी होना शुरू हो गया और जो नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री हैं उन्हें जो जो विभाग मिले हैं उनमें नए स्वास्थ्य मंत्री अब मनसुख मांडविया होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को कोऑपरेशन मंत्रालय भी दिया गया जो अलग अलग विभागों के बीच सहयोग का काम करेगा। हरदीप पुरी अब पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय दोनों होंगे। पहले शहरी विकास मंत्रालय था, अब पेट्रोलियम भी उनको मिल गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव रेलवे और आईटी मंत्रालय संभालेंगे। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को खेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। एमएसएमई मंत्री होंगे नारायण राणे। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो है उन्हें महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो ये कई बड़े मोटे बदलाव हैं जो हैं। इसके अलावा 78 मंत्री हैं अब मंत्रिमंडल में, जिनमें कि 36 बिल्कुल नए चेहरे हैं और कुल 43 लोगों को आज शपथ दिलाई गई। इनमें 7 वो थे जो पहले भी मंत्री थे लेकिन उनका प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और सभी मंत्रियों को देर रात तक उनके विभाग दे दिए गए हैं। ये सभी मंत्री अब कल अपने कार्यभार संभालेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा भी हैं और हिमांशु शेखर भी हमारे सहयोगी। अखिलेश, जो विभागों का बंटवारा है सरकार ने, मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने किस हिसाब से ये मंत्रालय बांटे हैं? देखिए, जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनको मंत्रालय देने के पीछे रोचक कहानियां बताई गई हैं। हर मंत्री की जो रुचियां हैं उनके हिसाब से उनको जोड़ करके उन्हें मंत्रालय दिया गया है, ऐसा कारण हमें बताया गया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए हैं, जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे थे कि कई मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय थे, उनका वजन हल्का किया जाएगा, तो वैसा ही हुआ है। मिसाल के तौर पर नितिन गडकरी, जिनके पास अब केवल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज बचा है, इससे पहले उनके पास एमएसएमई था जो कि नारायण राणे को दे दिया गया है। इसके साथ साथ अन्य जो मंत्री थे जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अब उनके पास सिर्फ कृषि मंत्रालय का प्रभार रहेगा। पीयूष गोयल जो हैं वो एक अकेले ऐसे मंत्री हैं जिनके पास पहले भी काफी मंत्रालयों का भार था और अब भी है, यानी उनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्री का भार है, कंज्यूमर अफेयर्स का भी भार उनके पास है। और हालांकि रेलवे उनसे लेकर के अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया है, लेकिन नया मंत्रालय टेक्सटाइल पीयूष गोयल को दिया गया है जो कि स्मृति ईरानी से लिया गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनसे पेट्रोल भी ले लिया गया और स्टील भी ले लिया गया है। उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री का भार दिया गया है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट का काम भी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। इसके साथ ही अगर हम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को थावरचंद गहलोत की जगह सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है। गिरिराज सिंह जो है वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी दी गई है, सुशील। और यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि उनके जो पिता थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, एक जमाने में वो भी नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू नेता हैं, उन्हें स्टील मंत्रालय दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान से लिया गया है। अश्विनी वैष्णव सबसे चौंकाने वाला जो नाम था, केवल 50 साल के हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, उनको रेलवे मंत्रालय के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी मेटी भी उनको दिया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। पशुपति पारस को फूड प्रोसेसिंग दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले की तरह जल शक्ति बने रहेंगे। किरण रिजिजू, जिनका प्रमोशन हुआ है, उनको लॉ और जस्टिस सरप्राइजिंगली उनको दिया गया है किरण रिजिजू को। आरके सिंह के पास पहले की तरह पावर रहेगा और हरदीप सिंह पुरी, जिनका प्रमोशन किया गया, उनको धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेकर के दे दिया गया है। हाउसिंग और अर्बन उनके पास पहले की तरह रहेगा। मनसुख मंडाविया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनको दिया गया है। ये सबसे चौंकाने वाला नाम ये भी है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह अब जो है वो मनसुख मंडाविया रहेंगे और साथ साथ उनको केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जिम्मेदारी भी दी गई। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास रहेंगे। भूपेंद्र यादव, सीनियर बीजेपी लीडर, उनके पास पर्यावरण के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। महेंद्र नाथ पांडे, उनको अब हैवी इंडस्ट्रीज प्रकाश जावड़ेकर के पास जो था वो दे दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला जो नए मंत्री बने, उनको फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का दिया गया है।
जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री से उनका प्रमोशन हुआ है, उनको संस्कृति, पर्यटन और साथ ही डोनर जो डिपार्टमेंट होता है वो भी मिनिस्ट्री उनको दी गई। अनुराग सिंह ठाकुर उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दिया गया। तो ये सारे कैबिनेट मंत्रियों की सूची है। जी अखिलेश, हमारे साथ हिमांशु भी हैं। जी जो स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो केवल 2 ही अब हैं। कई ऐसे जो पहले थे उनका डिमोशन भी कर दिया गया है। अब केवल राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अन्य जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे उनका डिमोशन कर दिया गया है, जैसे कि श्रीपद यसो नायक, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, इन सबका डिमोशन कर दिया गया है। जी हमारे साथ हिमांशु शेखर भी हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया और जो विभागों का बंटवारा किया, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या सोचकर उन्होंने मंत्रियों को विभाग बांटे हैं? क्या अब हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम आएगा तो पेट्रोलियम के दामों पर कुछ अंकुश लग पाएगा? जो जनता को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उनको क्या ध्यान में रखा है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार करते वक्त? देखिए सुशील, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी गवर्नेंस की जो रणनीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कार्यभार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर सरकार काम करेगी, और वो एक नया कंसेप्ट लेकर आए थे सुपर मिनिस्टर्स का। और उस दौरान आपको याद होगा जो भी हाई प्रोफाइल लीडर थे बीजेपी में जिनको मोदी 1 गवर्नमेंट में शामिल किया गया था, उन्हें बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी और बहुत सारे ऐसे मंत्रालय जो एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे आपको याद होगा पीयूष गोयल को बिजली मंत्रालय के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय भी दिया गया था, कोयला मंत्रालय भी उनको दिया गया था, और एक सिनर्जी बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं गवर्नेंस में। ये बात, इसकी चर्चा उस वक्त होती थी। ये जो लिस्ट आज मैं देख रहा था, मुझे याद आता है कि करीब 7 साल बाद प्रधानमंत्री ने अपनी सोच बदली और 78 मंत्री अब उनके सरकार में हैं, और क्योंकि उनके पास अब नंबर्स हैं और उन्होंने कैबिनेट का विस्तार जो है वो सिर्फ 3 सीटें अब खाली हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, और उसके अनुपात में ये सारे बदलाव अब आपको दिखाई देते हैं। और अब व्यक्तिगत तौर पे जवाबदेही तय करने की मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एक रणनीति बनाई है। हालांकि इसमें कुछ मंत्री हैं जिसका जिक्र अखिलेश जी भी कर रहे थे, पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर जिनके पास 4 मंत्रालयों का कार्यभार था, वो अब सिर्फ कृषि मंत्री हैं। इससे पहले उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी था, पंचायती राज मंत्रालय भी था और फूड प्रोसेसिंग का भी काम वो देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ कृषि मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। नितिन गडकरी का भी जिक्र किया अखिलेश जी ने, और ये सब वो मंत्री हैं जो पहले सरकार के कार्यकाल के दौरान उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, पर अब साफ तौर पे जब आपके पास 78 मंत्री हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो उसमें यह बदलाव होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैं इसमें यह देख रहा था कि जिन मंत्रियों को उन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है जहां पर सबसे ज्यादा सरकार को संकट झेलना पड़ा है, स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। वित्त मंत्री का कार्यभार तो नहीं बदला गया है, लेकिन श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय थे जिनके मंत्रियों की खबर आज इस्तीफे की सबसे पहले आई थी। और भूपेंद्र यादव जी जो बहुत करीबी हैं और आपको याद होगा बीजेपी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पिछले कुछ साल से निभाते रहे हैं, कॉन्फिडेंट माने जाते हैं बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के, उनको श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई ऐसे वक्त पर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार सरकार को झेलनी पड़ी है। और बहुत महत्वपूर्ण पहल श्रम मंत्रालय में शुरू किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स के डाटा कलेक्शन को लेकर। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 31 जुलाई तक पोर्टल तैयार करने का एक डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।